जय श्री जगन्नाथ। साथियों, आज भक्त चरित्र के क्रम में हम श्री भगवान जगन्नाथ जी के ऐसे परम भक्त की कथा कहने जा रहे हैं जिनका अपमान होने पर स्वयं भगवान जगन्नाथ जी ने पुरी नरेश को स्वप्न में दर्शन देकर के कहा कि अब से मेरे मंदिर में कोई कथा नहीं होगी। मेरा मंदिर केवल मेरे भक्तों के कीर्तन के लिए सुरक्षित रहेगा। तो आइए चलते हैं ऐसे भक्तराज मणिदास की कथा की ओर। श्री जगन्नाथ धाम में मणिदास नाम के एक माली रहा करते थे। वे फूल माला आदि बेच करके उससे जो कुछ भी मिलता था उससे साधु संतों की, दीन दुखियों की सेवा किया करते थे और भूखों को भोजन भी कराया करते थे, दान आदि भी किया करते थे और उसी आय से अपने परिवार का भरण पोषण भी किया करते थे। अक्षर ज्ञान अर्थात मणिदास पढ़े लिखे नहीं थे, पर एक सच्ची शिक्षा उन्होंने ग्रहण कर ली थी कि दीन दुखी प्राणियों पर सदैव दया करनी चाहिए और दुष्कर्मों का त्याग करके भगवान का भजन करते रहना चाहिए। इस प्रकार से भजन करते हुए समय बीत रहा था। धीरे धीरे मणिदास के पुत्र, स्त्री और सभी परिवारजन परलोकवासी हो गए। जो भी संसार के विषयों में आसक्त प्राणी होता है वह मोह माया में लिपटा रहता है। वह संपत्ति तथा परिवार का नाश होने पर बहुत दुखी होता है और भगवान को दोष देता है। किंतु मणिदास तो इसे भगवान की कृपा मान बैठे और उन्होंने सोचा, मेरे प्रभु कितने दयामय हैं। उन्होंने मुझे सब ओर से बंधन मुक्त कर दिया। मेरा मन परिवार के मोह में फंसा रहता था, पर श्री हरि ने कृपा करके मेरे कल्याण के लिए अपनी सभी वस्तुएं लौटा ली। मैं मोह में मतवाला होकर अपने सच्चे कर्तव्य को भूल बैठा था। अब तो जीवन का प्रत्येक क्षण प्रभु के स्मरण में ही लगाऊंगा। ऐसा विचार करके मणिदास अब साधु के वेश में अपना सारा जीवन भगवान के भजन में ही बिताने लगे। हाथों में करताल लेकर प्रातःकाल स्नान आदि करके वे श्री जगन्नाथ जी के सिंह द्वार पर आकर कीर्तन प्रारंभ कर देते थे। कभी कभी प्रेम में उन्मुक्त होकर नाचने लगते थे। मंदिर के द्वार खुलने पर भीतर जाकर श्री जगन्नाथ जी की मूर्ति के पास गरुड़ स्तंभ के पीछे खड़े होकर के घंटों अपलक दर्शन किया करते थे और फिर साष्टांग प्रणाम करके कीर्तन करने लगते थे। कीर्तन के समय मणिदास को अपने शरीर की सुध बुध नहीं रहती थी। कभी नृत्य करते, कभी खड़े ही रह जाते, कभी गाते, कभी स्तुति करते, कभी रोने लगते और कभी प्रणाम करते, कभी जय जयकार करते और कभी भूमि पर लौटने लगते। उनके शरीर में अश्रु, स्वेद, कंप, रोमांच आदि आठों सात्विक भावों का उदय हो जाता था। उस समय श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में मंडप के एक भाग में नृत्य पुराण की कथा हुआ करती थी। कथावाचक विद्वान तो होते थे, पर भगवान की भक्ति उनमें नहीं थी। वे कथा में अपनी प्रतिभा से ऐसे ऐसे भाव बतलाते थे कि श्रोता मुग्ध हो जाते थे। एक दिन कथा हो रही थी। कथावाचक कोई अद्भुत भाव बता रहे थे।
इतने में करताल बजाते हुए राम कृष्ण गोविंद हरि की उच्च ध्वनि करते हुए मणिदास वहाँ आ पहुँचे। मणिदास तो जगन्नाथ जी के दर्शन करते ही बेसुध हो गए। उन्हें पता नहीं था कि वहाँ कौन बैठा है और क्या हो रहा है। वे आनंद विभोर होकर हरि नाम की ध्वनि करते रहे और नाचने लगे। कथावाचक विद्वान को उनका यह ढंग उचित नहीं लगा और उन्हें बहुत बुरा लगा। उन्होंने डांटकर उनसे हट जाने के लिए कहा, परंतु मणिदास तो अपनी धुन में मस्त थे। उनके कान में कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। कथावाचक को अब बड़ा क्रोध आ गया। कथा में विघ्न पड़ने से श्रोता भी उत्तेजित हो गए। मणिदास पर गालियों के साथ साथ थप्पड़ पड़ने लगे। पर उस समय तो मणिदास भगवान के भाव में थे। जब उनको बाह्य ज्ञान हुआ, अर्थात वह अपनी सुध में आए, तो वह भौचक्का रह गए। सब बात समझ में आने पर उनके मन में प्रणव कोप जाग उठा और उन्होंने सोचा, जब प्रभु के सामने ही उनकी कथा कहने तथा सुनने वाले मुझे मारते हैं, तब मैं वहाँ क्यों जाऊँ। जो प्रेम करता है उसी को रूठने का भी अधिकार है। मणिदास आज श्री जगन्नाथ जी से रूठकर भूखे प्यासे अपने मठ में जाकर पड़ गए। मंदिर में रोज़ की तरह संध्या आरती हुई, पर मणिदास नहीं आए। पट बंद हो गए, पर मणिदास नहीं आए। रात्रि को मुख्य द्वार भी बंद हो गया, पर मणिदास नहीं आए। जब मणिदास नहीं आए तो उसी रात स्वयं प्रभु जगन्नाथ जी ने पुरी नरेश को रात्रि में स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, तू कैसा राजा है, तेरे मंदिर में क्या होता है, तुझको इसकी भी खबर नहीं। मेरा भक्त मणिदास भजन करके, करताल बजाकर, नृत्य करके रोज मुझे प्रसन्न किया करता है और मुझे बड़ा आनंद आता है, पर तेरे कथावाचक ने आज उसे मार करके मंदिर से भगा दिया। उसका कीर्तन सुने बिना मुझे सब फीका जान पड़ता है और मेरा मणिदास आज मठ में भूखा प्यासा पड़ा है। तू स्वयं जाकर के उसे संतुष्ट कर और अब से कीर्तन में कोई विघ्न नहीं होना चाहिए, इसका भी प्रबंध कर। कोई कथावाचक आज से मेरे मंदिर में कथा नहीं करेगा। मेरा मंदिर तो मेरे भक्तों के कीर्तन करने के लिए सुरक्षित रहेगा। कथा अब लक्ष्मी जी के मंदिर में होगी। ऐसा कहकर के भगवान अंतर्ध्यान हो गए और उधर मठ में पड़े मणिदास ने देखा कि अचानक अनंत कोटि सूर्यों के समान शीतल प्रकाश चारों ओर फैल गया है। स्वयं जगन्नाथ जी प्रकट होकर उसके सिर पर हाथ रखकर कह रहे हैं कि बेटा मणिदास, तू भूखा क्यों है? देख, तेरे भूखे रहने से मैंने भी आज उपवास किया है। चल उठ, तू जल्दी से भोजन कर ले। और इतना कह करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए। फिर मणिदास देखते हैं कि महाप्रसाद का थाल उनके सामने रखा है। उनका सारा गुस्सा दूर हो गया और उन्होंने प्रसाद पाया। उधर राजा की निद्रा टूटी और वह घोड़े पर सवार होकर के स्वयं जांच करने के उद्देश्य से मंदिर जा पहुंचा और वहां सारी बात पता लगा करके मठ में मणिदास के पास पहुंच गया। मणिदास को किसी प्रकार का कोई अभिमान तो था नहीं। वह राजा के निवेदन करने पर राजी हो गए।
राजा ने मणिदास का बड़ा सत्कार किया। मणिदास करताल लेकर के स्तुति करते हुए श्री जगन्नाथ जी के सम्मुख नृत्य करने लगे। उसी दिन से श्री जगन्नाथ मंदिर में कथा का वाचन बंद हो गया। अब कथा श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में स्थित श्री लक्ष्मी जी के मंदिर में होती है। मणिदास जीवन भर वहीं कीर्तन करते रहे और अंत में श्री जगन्नाथ जी की सेवा के लिए वे उनके दिव्य धाम को पधार गए। बोलिए श्री जगन्नाथ भगवान की जय।